कुमकुम भाग्य की कहानी हमेशा से अपने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए है। हर एपिसोड में आने वाले मोड़ और ट्विस्ट दर्शकों को टीवी स्क्रीन से बांधे रखते हैं। इस बार का नया मोड़ बेहद चौंकाने वाला और रोमांच से भरपूर है। प्रार्थना, जो अब तक परिवार की सच्चाई और रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रही थी, अचानक एक ऐसी स्थिति में फंस जाती है जहां उसे सोनालिका को थप्पड़ मारने से रोकना पड़ता है और साथ ही साथ एक बड़ी शादी को रुकवाने का भी साहसिक कदम उठाना पड़ता है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है जब सोनालिका का असली चेहरा धीरे धीरे घर वालों के सामने आना शुरू होता है। प्राची और रणबीर की जिंदगी में पहले से ही काफी उतार चढ़ाव चल रहे थे, लेकिन सोनालिका ने अपनी चालाकी और साजिश से सब कुछ उलझा दिया। घर में हर कोई सोनालिका की मिठास और बनावटी मुस्कान से धोखा खा रहा था, लेकिन प्रार्थना को कहीं न कहीं लग रहा था कि सोनालिका की मुस्कान के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, एक बड़ा ड्रामा सामने आता है। सोनालिका गुस्से में आकर प्राची को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। घर का माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण हो जाता है। हर कोई सांस रोके यह दृश्य देख रहा होता है कि अब आगे क्या होगा। उसी समय प्रार्थना अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है और सोनालिका का हाथ बीच में पकड़ लेती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। सोनालिका की आंखों में हैरानी और गुस्सा साफ झलकता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रार्थना उसके सामने इस तरह खड़ी हो जाएगी। प्रार्थना गुस्से में लेकिन संयमित आवाज में कहती है कि अगर किसी ने प्राची पर हाथ उठाने की कोशिश की तो वह चुप नहीं बैठेगी। उसकी बातों में इतना आत्मविश्वास और सच्चाई होती है कि घर के बाकी सदस्य भी चौंक जाते हैं। धीरे धीरे सबको यह एहसास होने लगता है कि प्रार्थना सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सच्चाई के आधार पर खड़ी है। इसके बाद एक और बड़ा मोड़ आता है जब घर में शादी की रस्में चल रही होती हैं। सब लोग खुशियों में डूबे रहते हैं, लेकिन प्रार्थना के मन में एक बेचैनी होती है। उसे लगता है कि यह शादी गलत है और अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में सब कुछ टूट जाएगा। सोनालिका की असलियत सामने आने का समय करीब होता है और प्रार्थना यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। शादी के मंडप में जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और वर वधू फेरे लेने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी प्रार्थना अचानक मंडप में पहुंच जाती है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है, तो यह शादी नहीं हो सकती। सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। मेहमान एक दूसरे को देखने लगते हैं और घर वाले हैरान रह जाते हैं। सोनालिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसकी चाल पर पानी फिरने वाला होता है। प्रार्थना सबके सामने हिम्मत जुटाकर सच बताना शुरू करती है। वह सबूतों और घटनाओं का सिलसिला सामने रखती है कि कैसे सोनालिका ने परिवार को धोखा दिया है। उसकी बातों को पहले कुछ लोग नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं। अब वो वन का अंत यहीं होता है जहां माहौल पूरी तरह बदल चुका है। शादी रुक जाती है और सोनालिका की चाल पर बड़ा पर्दा उठने वाला होता है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने लगता है। शादी रुकने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। सब लोग गुस्से और दुख के बीच झूल रहे होते हैं। सोनालिका की पोल खुलने लगती है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। वह प्रार्थना को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करती है। सोनालिका रोने धोने का नाटक करती है, सबके सामने खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि प्रार्थना उससे जलती है और इसलिए यह सब झूठा आरोप लगा रही है। लेकिन इस बार प्रार्थना पीछे हटने वाली नहीं होती। उसके पास ठोस सबूत होते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग धीरे धीरे सच्चाई समझने लगते हैं। रणबीर और प्राची, जो अब तक कंफ्यूज थे, उन्हें भी एहसास होने लगता है कि प्रार्थना सच बोल रही है। परिवार के बुजुर्ग सदस्य भी अब सोनालिका से सवाल पूछना शुरू करते हैं। दूसरी ओर शादी रुकने से दूल्हे के परिवार में भी हलचल मच जाती है। उन्हें लगता है कि इतने बड़े मंच पर उनकी बेइज्जती हो गई है। लेकिन जब प्रार्थना सच्चाई सामने रखती है तो उन्हें भी यह मानना पड़ता है कि शादी का रुकना ही सही फैसला है। इसके बाद कहानी में और भी ड्रामा आता है। सोनालिका गुस्से में आकर प्रार्थना पर हमला करने की कोशिश करती है,
लेकिन इस बार पूरा परिवार प्रार्थना के साथ खड़ा होता है। धीरे धीरे सोनालिका की हर साजिश का खुलासा होता है और उसकी असलियत सभी के सामने उजागर हो जाती है। प्रार्थना का यह साहसी कदम न सिर्फ प्राची को बचाता है बल्कि पूरे परिवार को टूटने से भी रोकता है। घर के सदस्य उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि अगर वह समय पर सच्चाई सामने न लाती तो सब बर्बाद हो जाता। भाग 2 का अंत एक पॉजिटिव नोट पर होता है, जहां परिवार फिर से एकजुट होता है। प्राची और रणबीर का रिश्ता और मजबूत होता है, जबकि सोनालिका अकेली और बेनकाब रह जाती है।